वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पिछले वाले पार्ट को बिल्कुल अच्छे समझ लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। देखिए, आपको यहाँ पर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बिना नोट्स बनाए आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। तो बिल्कुल हम लेके आ चुके हैं यहाँ पर फिर से आपके लिए 20 सिनोनिम्स जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल जो लोग वोकैब को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी ये सिनम चल रहा है, इसके अलावे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्लास चलता है। तो जो लोग उस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं लेते वो लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास लेते रहेंगे। अब बिल्कुल अभी कुछ हमारा तबीयत खराब हो जाने के कारण अभी उस क्लास बंद हो गई है, अभी 2 दिन नहीं आ गई है, लेकिन आपकी सिनम्स की क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में चल रही है। तो बिल्कुल आप लोग इसको लेते रहें। और देखिए, जो लोग भी हमारे चैनल पे लोग बिल्कुल नए आए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और अपने लाइक कर ले। और जिससे देखिए जो लोग भी बिल्कुल पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को पता है कि हम किस तरह कंटेंट डालते हैं और बिल्कुल कैसे कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाता है। देखिए, हमारे जो सीजीएल में कराए हुए कितने सारे वर्ड आए हुए हैं और आप लोग को विश्वास नहीं होता, आंसर की आने दीजिए, उसके बाद देखिए हम कितने सारे वहाँ के सब प्रत्येक वर्ड जो कराए भी होंगे और जो नहीं भी कराए होंगे सारे वर्ड लेके भी आएंगे। और बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको यहाँ पर वही चीज पढ़ाया जाता है जो चीज आपको एक रियल एग्जाम में आता है। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और इसी भी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए आते रहे। अभी ये आपकी सिनम्स की क्लास चल रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अभी तक 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा भी दिए हैं। इसके बाद आपकी जल्दी ही हमारी तबियत खराब हो जाने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बिल्कुल जैसे ही हमारा तबियत थोड़ा सही होता है आपकी ईडीएम की भी क्लास बिल्कुल आ जाएगी। तो ईडीएम को भी बिल्कुल आपको एक एक वर्ड को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा इस ईडीएम का मतलब क्या होता है। देखिए, ईडीएम का मतलब एक तरीके से मुहावरे का ही अर्थ होता है। तो एक एक मुहावरे का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी होगी जिसमें हम एक क्वेश्चन लाएंगे और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको वहां पे आंसर भी करना रहेगा। तो जो लोग लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि हाँ सर आप जल्दी लेके आइए हमारे लिए लाइव सेशन भी, जहाँ पे ये तो आपका प्रैक्टिस बैच जो है, आपको जो वोकैब पढ़ाया जा रहा है ये तो पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल आपके इसके अलावा संडे या सैटरडे को हम सोच रहे हैं लाइव क्लास लेने के लिए। तो जो लोग भी लाइव क्लास लेने के लिए इच्छुक है वो हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो एंड हो जाने के बाद आप लोग बिल्कुल कमेंट भी कर देंगे कि हाँ हमको लाइव क्लास चाहिए और हमको प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए, प्रैक्टिस से ये होता है ना कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीजें। तो जो लोग अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से भी नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेंगे, जिससे वहां पर देखिए आपको जो भी डाउट रहते हैं आप हमें भी टॉप टैग करके वहां पे आप पूछ सकते हैं कि इसका क्या होगा। तो बिल्कुल वहां पे बहुत सारे बच्चे अभी तक 35-36 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जरूर जुड़ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज का जो मेरा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्लर। देखिए, स्लर बहुत बार सीएचएसएल में सीएचएसएल 2022 का वर्ड है ये। तो स्लर का मतलब होता है एक तरीके से, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे बदनाम करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मम्बल। देखिए, मम्बल का मतलब भी होता है बदनाम करना, तो स्लर का हिंदी आप लोग लिख लेंगे बदनाम करना। इसका जो पहला जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मम्बल करना। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा गार्बल। गार्बल का मतलब भी होता है बदनाम करना। और देखिए, इंसल्ट, इंसल्ट तो आप लोग 100 में 99.99% जानते होंगे कि इंसल्ट का मतलब भी होता है बदनाम करना। तो बिल्कुल देखिए, आपको यहाँ पर एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स कराए जाते हैं, एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स में खोज खोज के लाता हूँ आपके लिए, बिल्कुल कराता हूँ। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे जगह आए हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो हमारे अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर ले। जाने से पहले तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करके ही जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। और देखिए, लाइक करने से हमारा कुछ नहीं होता, लाइक आप लोग करेंगे और यूट्यूब दूसरे को शेयर भी करता रहेगा। आप लोग तो शेयर करते नहीं है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को जाने से पहले लाइक जरूर करके जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहे। प्रत्येक वीडियो पे आप लोग बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं और लाइक करके जाए जिसको समझ में आता है। और जिसको आपको समझ में नहीं आता, मान लीजिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से जा सकते हैं। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है बिल्कुल जो हमारे से पढ़ना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल लाइक करके ही जाएंगे। और जैसा कि आप लोग लाइक करते भी हैं सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आइए, पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया स्लर। स्लर का मतलब हो गया वो हो गया बदनाम करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मम्बल। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया गार्बल। गार्बल का मतलब भी होता है बदनाम करना। और इंसल्ट तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं इसको। तो बिल्कुल दूसरा नंबर आप लोग बिल्कुल अच्छे से स्टार लगा के लिखेंगे और इसको याद रखेंगे अपने जहन में, क्योंकि देखा मैंने इस रेशियो जो ये वाले वर्ड है ये सीजीएल 22 का या सीजीएल 21 का वर्ड है ये।
और उसमें मैंने जब ये रेशियो देखा तो वहां पर मात्र 34% लोग ही इसको सही कर पाए थे। मैंने जब ये रेशियो देखा तो 34% का है, तो बिल्कुल ये नया वर्ड है और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए जो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया स्म्यूज। स्म्यूज का मतलब भी होता है एक तरीके से कोई भी दाग या धब्बा, इसका जो हिंदी लिख लेंगे वो लिख लेंगे धब्बा, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेन। देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूजिंग वे में दिए रहेंगे, लेकिन आपको वहां पे देखना है स्म्यूज स्म्यूज हो या फिर स्टेन हो। स्टेन का मतलब भी होता है दाग धब्बा। जो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया स्म्यूज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेन स्म्यूज। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैग। देखिए ब्रैग का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला, एक तरीके से आदमी जो बहुत डिंगे हाँकता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वही ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है डिंग हाँकने वाला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बूस्ट। देखिए किसी को बूस्ट करना, बूस्ट मतलब भी होता है एक तरीके से किसी को डिंग हाँकना। और इसका जो तीसरा जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैगर। स्वैगर का मतलब भी होता है डिंग हाँकने वाला। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वैंक। स्क्वैंक का मतलब भी होता है डिंग हाँकने वाला। तो तीसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया ब्रैग, इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया बूस्ट, स्वैगर, स्वैंक। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रीवरी। देखिए ब्रीवरी का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही बहादुर आदमी है, एक तरीके से बहुत ही हिम्मती आदमी है, तो उसी को बोलते हैं ब्रीवरी। ब्रेवरी का मतलब भी होता है बहुत ही आदमी बहादुर है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब भी होता है बहुत ही बहादुर आदमी है। और उसका देखिए जो तीसरा वर्ड है बिल्कुल इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कई बार इसको स्टार भी लगा लेंगे क्योंकि बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते। इसको डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी होता है बहुत ही हिम्मती आदमी। तो चौथा जो वर्ड हो गया वो हो गया ब्रेवरी। देखिए ब्रेवरी तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, ब्रेव माने हम लोग बहुत लोग बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन ब्रेवरी पता है आपको, बोल्डनेस भी समझना है और डेयरिंग भी समझना है। तो चौथा जो वर्ड हो गया वो हो गया ब्रेवरी, बोल्डनेस और डेयरिंग। इसका सबका मतलब होता है जो बहुत ही बहादुर होता है। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हम बोलेंगे कि आप इस पे स्टार भी लगाएं, बिल्कुल आप लोग इस पे 3-4 स्टार भी लगा लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल पांचवा वर्ड आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा जो वर्ड हो गया वो हो गया हेसिटेंट। हेसिटेंट का देखिए रिलक्टेंट भी आता है, देखिए आगे आ ही गया यहाँ पर। हेसिटेंट का मतलब होता है किसी के बात को संकोच करना, एक तरीके संकोची जो बहुत होता है, बहुत संकोच करता है किसी बात के लिए। तो हेसिटेंट का हिंदी आप लोग लिख लेंगे संकोची। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिलक्टेंट। देखिए रिलक्टेंट बहुत बार अभी तो दिया है यहाँ पर, हमने तो एक एक खोज के लाया हूँ इसलिए यहाँ पर दिया है। लेकिन पहले जो क्या होता था ना कि पहले यहाँ पर रिलक्टेंट दिया ही नहीं जाता था, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा साई। देखिए यहाँ पर साई दे देता था वो ऑप्शन में। तो हेसिटेंट के बच्चे बहुत सारे रट लेते थे कि हेसिटेंट आएगा रिलक्टेंट मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलक्टेंट आपको ऑप्शन में ही नहीं जाएगा तब, तो आपको वहां पे लगाना पड़ेगा साई। तो देखिए हेसिटेंट का सिनोनिम्स हो गया वो हो गया संकोची, और इसका जो सिनोनिम्स हो गया वो हो गया रिलक्टेंट, अनश्योर और साई। तो पांचवा जो वर्ड हो गया वो गया हेसिटेंट, इसका सिनोनिम्स हो गया रिलक्टेंट, अनश्योर और साई। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिनाउंस। देखिए रिनाउंस का मतलब होता है कि एक तरीके से किसी आदमी को त्याग देना। तो रिनाउंस का हिंदी लिख लेंगे वो हिंदी लिख लेंगे आप लोग त्यागना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब भी होता है त्यागना। और इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अबोंडन। अबोंडन देखिए मैं अबोंडन कराया भी हूँ पहले, और बिल्कुल जो लोग हमारे शुरू से क्लास लेते आ रहे होंगे बिल्कुल वन पार्ट से, तो उनको मैंने कई बार ये अबोंडन कराया भी है। लेकिन यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरसेक और अबोंडन। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनिटी। देखिए इंटरनिटी का मतलब होता है एक तरीके से सदा के लिए कोई चीज दे देना किसी को, मतलब इटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल तक चलता ही जाए, सदा के लिए किसी कार्य को, इटर्निटी का वही मतलब होता है। और देखिए यहाँ पर टिरोर। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, तो इसलिए आप लोग डिरेड टिरोर और फियर नहीं लिखेंगे, ये किसी और चीज का। देखिए टिरोर का मतलब होता है कोई भी चीज भयानक डर, किसी चीज से भयानक डर। फियर का मतलब भी होता है डर डर। तो ये बिल्कुल टाइपिंग एरर हो गया है। देखिए जो लोग लिखना चाहते हैं डिड टिरोर और फियर को काट देंगे, वहां पर लिख लेंगे एक तरीके से इंटरनिटी का जो हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरएवर। इसको आप लोग लिख लेंगे फॉरएवर। तो इंटरनिटी का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब भी होता है एक तरीके से हमेशा के लिए। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरनिटी का हिंदी आप लिख लेंगे आप लोग सदा के लिए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरएवर। डिरेड टिरोर और फियर नहीं लिखेंगे आप लोग, क्योंकि टिरोर का मतलब होता है किसी चीज से भयानक चीज से डर, और फियर का मतलब भी होता है कोई भी चीज भयानक चीज से डर। यहाँ पर आप लोग समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि इंटरनिटी के लिए सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरएवर, न कि टिरोर फियर। आइए आठवां नंबर देखते हैं। देखिए इसीलिए मैंने इस पे कोई भी चीज स्केच वगैरह कोई भी चीज कलर भी नहीं किया हूँ। आइए आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्बिसाइल। देखिए इम्बिसाइल में आ रहा है ना मिसाइल,
इम्बिसाइल में क्या आ रहा है, मिसाइल। तो आदमी जिसको मिसाइल ही नहीं चलाने आ रहा है तो उसको बोलेंगे वो बहुत बकलोल आदमी है, बहुत ही बुद्धू आदमी है। तो इम्बिसाइल, इम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख आदमी को बोलते हैं। तो इम्बिसाइल का हिंदी आप लोग लिख लेंगे मूर्ख। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फूल, फूल का मतलब भी होता है मूर्ख। और इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यून्स, ड्यून्स का मतलब भी होता है मूर्ख। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इडियट। देखिए बहुत से 99.99% इसमें लोग थ्री इडियट मूवी देखे होंगे। तो इम्बिसाइल का मतलब होता है मूर्ख, फूल का मतलब भी मूर्ख, ड्यून्स का मतलब मूर्ख, इडियट का मतलब भी मूर्ख। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलिंग। मेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही खतरनाक है एक तरीके से आपके लिए, तो उसी को बोलते हैं मेलिंग का मतलब हिंदी आप लोग लिख लेंगे खतरनाक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिर्च, बिस्मिर्च का मतलब भी होता है कोई भी चीज खतरनाक। और बेलफुल, बेलफुल का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो मेलिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिर्च, बेलफुल और इविल। इविल का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा खतरनाक। आइए 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एराउज। एराउज का मतलब होता है किसी कार्य में किसी को उकसा देना, किसी कार्य को कुछ करने के लिए। तो एराउज का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा उकसा देना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इवोक। इवोक का मतलब भी होता है किसी कार्य को, कुछ कार्य करने के लिए किसी को उकसाना। तो एराउज का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इवोक करना। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब भी होता है किसी कार्य को कुछ करने के लिए बेशक तरीके से उकसा देना किसी कार्य करने के लिए कि भाई ये काम कर दो तुम। तो एराउज करना, इवोक करना और प्रोड्यूस करना आपस में सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। आइए 11वां नंबर देखते हैं। देखिए 11वां नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखें, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि इसका क्या ही मतलब हो सकता है, ये 3 वर्ड का है और इसका क्या ही मतलब हो सकता है। तो ये वही बात हो गई कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो वही बात हो जाएगी वहां पे। तो बिल्कुल आपको हर चीज सीख के जाना है। तो देखिए ईबीबी का मतलब, एब का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही हो चीजें। जैसे एब का मतलब हो जाएगा, तो एब का मतलब हो जाएगा वो चीज जो धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे बहुत कम होते 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 बिल्कुल नाम मात्र हो जाए, उसी को बोलते हैं एब। एब का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे कुछ कोई चीज कम होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है कोई भी चीज धीरे धीरे समाप्त हो जाना। और ड्विंडल, देखिए ड्विंडल मैंने कराया भी है, बिल्कुल जो लोग वो एक क्लास से क्लास लेते आ रहे होंगे तो ड्विंडल मैंने कई बार पिछले क्लास में कराया भी हूँ। तो ड्विंडल का मतलब होता है कोई भी चीज धीरे धीरे कम हो जाना। और वेन, वेन का मतलब भी होता है कोई भी चीज धीरे धीरे कम हो जाना। तो 11वां जो वर्ड हो गया वो हो गया ईबीबी, मतलब एब। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रीट, ड्विंडल, वेन। आइए 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एसेसिनेट। एसेसिनेट का मतलब भी होता है एक तरीके से हत्यारा। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे हत्यारा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मर्डरर। देखिए मर्डर तो बिल्कुल आपको कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसेसिनेट, एसेसिनेट को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये सीएचएसएल 2021 में भी आया था और सीएचएसएल और सीजीएल 2022 में आया था। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे एसेसिनेट। एसेसिनेट का मतलब होता है मर्डरर, जो हत्यारा होता है उसी को बोलते हैं एसेसिनेट। एसेसिनेट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा मर्डरर। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही स्पष्ट है एक तरीके से, उसका आप लोग लिख लेंगे एक तरीके से। तो रिकॉन्डाइट का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्ट होना, कोई भी चीज बहुत ही आपको स्पष्ट नजर आ रहा है उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आर्केन। आर्केन का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही स्पष्ट। तो रिकॉन्डाइट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आर्केन। एब्सॉर्ब, एब्सक्योर का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही स्पष्ट। तो 13वां जो वर्ड हो गया वो हो गया रिकॉन्डाइट। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आर्केन, एब्सक्योर। आइए 14वां नंबर देखते हैं। 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टैक्सीटॉन। टैक्सीटॉन का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही अल्पभाषी जो होता है, बहुत ही नाम मात्रा का बिल्कुल बोलता है, उसी को बोलते हैं टैक्सीटॉन। टैक्सीटॉन का मतलब होता है बहुत ही अल्पभाषी। इसका हिंदी लिख लेंगे और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टैकिट। टैकिट का मतलब भी होता है बहुत ही अल्पभाषी। और उसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिसेंट। देखिए रेटिसेंट वन वर्ड में भी आया था और बिल्कुल मैंने वर्ड वर्ड में भी आपको समझाया था कि वह आदमी जो बहुत ही कम बोलता है, बहुत ही एक तरीके से कम बोलता है, उसी को बोलते हैं रेटिसेंट। ये वन वर्ड में भी आता है। बिल्कुल आपके इस यहाँ से वन वर्ड का भी एक एक वर्ड यहाँ पे मिलता है और यहाँ का एक एक वर्ड वन वर्ड में मिलता है। तो बिल्कुल यहाँ का क्लासेस आपको वन वर्ड में फायदा करेगा और वहाँ के क्लासेस यहाँ पे भी बिल्कुल। तो तो टैकिटॉन का मतलब हो गया बिल्कुल अल्पभाषी। इसका सिनोनिम्स हो गया वो गया टैकिट, रेटिसेंट। और एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजर्वेड। रिजर्वेड का मतलब होता है बिल्कुल अल्पभाषी को बोलते हैं। तो टैक्सीटॉन का सिनोनिम्स हो गया टैकिट, रेटिसेंट, रिजर्वेड। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एबॉट। एबॉट का मतलब होता है किसी कार्य में किसी को बाधा
बाधा पैदा कर देना या फिर किसी कार्य को जो काम चल रहा है उसको रोक देना, तो उसी को बोलते हैं एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है किसी कार्य में विघ्न पैदा कर देना, रोक देना, उसी को बोलते हैं। तो एबॉर्ट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉप। देखिए आपको स्टॉप तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको स्टॉप भी समझाने की जरूरत पड़ रही है तो आप एसएससी के काबिल ही नहीं है फिर। तो स्टॉप का मतलब होता है एक तरीके से रोक देना। तो एबॉर्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉप। और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब भी होता है एक तरीके से रोकना। तो एबॉर्ट का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टॉप, फॉरवर्ड। आइए 16वां नंबर देखते हैं। देखिए 16वां नंबर बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है, और बिल्कुल वहां पे ये फिर से वही बात आ जाएगी, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, यही बात यहाँ पे भी आ जाएगी। तो जो 16वां जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यू। ड्यू का मतलब होता है कोई भी चीज पेयर में होना, जोड़ा में होना एक तरीके से। तो ड्यू का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पेयर। पेयर का मतलब भी होता है एक तरीके से जोड़ा। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कपल। अब कपल तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, हमको नहीं लगता कि यहाँ पे आपको किसी भी बच्चे को कपल समझाने की, आजकल तो बच्चे पहले ही समझ जाते हैं कि कपल क्या है। तो जो 16वां वर्ड हो गया वो हो गया ड्यू। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पेयर। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कपल। आइए 17वां नंबर देखते हैं। देखिए 17वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 17वां नंबर को बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये सीजीएल 2022 का वर्ड है और बिल्कुल अच्छे से कई बार ये पूछा गया है। तो 17वां नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पे आप लोग हो सके तो इस पे स्टार भी लगा लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए एक एक वर्ड आपके लिए हर एग्जाम में आएगा। तो बिल्कुल आपके सीजीएल के वर्ड सीएचएसएल में आएंगे, सीएचएसएल के वर्ड सीजीएल में आएंगे। तो 17वां जो हो गया वो हो गया रैंसैक। रैंसैक का मतलब होता है एक तरीके से कोई भी चीज को लूटना एक तरीके से। तो रैंसैक का हिंदी आप लोग लिख लेंगे लूटना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रेड। देखिए रेड बहुत से बच्चे, एक मूवी भी आई थी रेड, तो रेड का मतलब भी होता है किसी कार्य में कोई चीज लूट लेना। रॉब, रॉब तो बिल्कुल आपको अच्छे से पता ही होगा। और देखिए एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्लूंडर। प्लूंडर का मतलब भी होता है लूटना। तो 17वां जो वर्ड हो गया वो हो गया रैंसैक। रैंसैक का मतलब हो गया हिंदी इसका लूटना। उसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया रेड, रॉब और प्लूंडर। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य, कोई भी चीज बहुत ही नोटिसेबल है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है, तो उसी को बोलते हैं सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज में ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य चीज है वो। तो 18वां जो वर्ड हो गया वो हो गया सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है ध्यान देने योग्य। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा नोटिसेबल। आइए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेज। इनकरेज का मतलब भी होता है एक तरीके, देखिए मैंने एक बार आपको इंट्रोड्यूस कराया था, जो लोग मेरा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास लेते होंगे तो वहां पर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है घुसपैठिया। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके देश में बिना पूछे ही एंट्री कर जाए तो उसी को बोलते हैं इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठिया। जैसे आपके मान लीजिए कि कोई भी कंट्री, अभी आप लोग देख रहे हैं हाल ही में चर्चा है सीमा हैदर और सचिन वाला, तो वही वही बात हो गई कि वही वो इंट्रूड ही है एक तरीके से उसको बोलेंगे। तो वही जो घुसपैठिया होता है उसी को बोलते हैं इंट्रूड। तो 19 नंबर जो वर्ड हो गया वो हो गया इनकरेज, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब भी होता है घुसपैठिया। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विजडम। विजडम का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान आदमी को बोलते हैं। तो विजडम का मतलब भी होता है बहुत ही बुद्धिमान, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सगासिटी। देखिए सगासिटी में आ रहा है ना, सागासिटी, जो आदमी साग खाता है यानी कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इनसाइट, इनसाइट का मतलब भी होता है बहुत ही तेज आदमी, बहुत ही बुद्धि का बहुत तेज आदमी, तो उसी को बोलते हैं। तो 20वां जो वर्ड हो गया वो हो गया विजडम। विजडम का मतलब होता है बहुत ही तेज बुद्धिमान वाला आदमी, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सगासिटी, इनसाइट। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सिनम्स ही बिल्कुल अच्छे समझ में आया है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को, अगर समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको एक एक वर्ड अगर आपसे यहाँ पर फायदा मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम भी मोटिवेट रहें। और देखिए जो लोग को समझ में आ रहा है वही हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपसे बिल्कुल नहीं बोलने वाले कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। क्यों आप लाइक करेंगे? जैसे आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। देखिए आप लोग का साथ ही है जो हमें इतना तक लाता है, और बिल्कुल हम मोटिवेट रहते हैं क्लासेस लाने के लिए। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर कराएं, जिससे हम भी मोटिवेट रहें और इसी भी तरह की ईडीएम की भी क्लास आए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की भी क्लास आए, सिनम्स की क्लास आपकी चली रही है, बिल्कुल सारे क्लास यहाँ पर अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब भी आपका एडमिट कार्ड आता है, किस सेशन का कब एग्जाम होने वाला है, सारी चीजें वहां पे बताई जाती है। मेंस का क्या पैटर्न है, क्या कैसा पैटर्न आने वाला है, कौन से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल वहां पे सारी चीज बताई जाती है। तो जो लोग भी आप हमारे
इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जोड़ लेंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे। वहां पे आपका दिन भर का जो भी डाउट आता है, आप हमारा डाउट भी सेंड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं उसका खुद बताता भी हूँ और बहुत से बच्चे वहाँ पे करते भी हैं। तो बिल्कुल जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम रखते हैं यहीं तक, और जल्दी ही आपका लाइव क्लास भी आने वाला है, जैसा कि मैंने अभी बता भी चुका हूँ। तो जल्दी ही आपका लाइव क्लास भी आएगा, जिसमें आपको सारी चीजें सब कुछ बताई जाएगी। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एसएससी वाला 1 to 4। जय हिंद, जय भारत।